अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज 3 रमज़ानुल मुबारक का दिन है। मैंने आप सामीन के लिए माह रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साअतों में रोज़े की फ़जीलत के बारे में अपने कुछ मलफूज़ात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। अल्लाह खालिक कायनात सही मानों में सच बयान करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए। कुतिबा फ़र्ज़ कर दिए गए, अलैकुमुस्सियाम रोज़े, रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं फ़र्ज़ कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तक़वा अख्तियार कर लो। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें माह रमज़ानुल मुबारक का ये बबरकत महीना अता फरमाकर हम पर एहसान अज़ीम किया है। ये एहसान अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से ये रमज़ानुल मुबारक हमें अता किया। ये जितनी अज़मतें रिफ़तें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हमें हासिल हुई हैं, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की वजह से ये अज़मतें रिफ़तें, ये रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साअतें हमें जो नसीब हुई हैं, ये हुज़ूर की आमद की वजह से हमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने अता की हैं। अल्लाह खालिक कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, और जैसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। ये कोई आपके लिए ख़ास नहीं है कि आपके लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि तुमसे पहले जो लोग दुनिया में आए हैं उन पे भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो ये रोज़े फ़र्ज़ करने का अल्लाह रब्बुल जलाल का मकसद क्या था? ये रोज़े हम पे क्यों फ़र्ज़ किए हैं? क्या अल्लाह खालिक कायनात को हमारा प्यासा रहना, हमारा भूखा रहना, क्या उसको हमारा प्यासा रहना या भूखा रहना पसंद था? नहीं। क्या उसके रिज़्क़ में हम अगर ना खाते तो कोई नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा खाते हैं तो कमी आती है? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसने भूखा और प्यासा रखने का मकसद ये हमें दिया है। ये आखिर जो लअल्लकुम तत्तक़ून है, ये तकवा जो है, ये इसीलिए हमें खालिक कायनात ने भूखा रखा है। माज़ उसका भूखा रखना, कोई उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके यहाँ बेशुमार रिज़्क़ है, वो जितना चाहे दे सकता है, वो हर इंसान को दे सकता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, वो रिज़्क़ अता करने वाला है, वो इंसान को बेशुमार रिज़्क़ दे सकता है। मगर उसने हमें भूखा और प्यासा रखने की ये वजह किया है कि उसने हमें भूखा और प्यासा रहने को क्यों कहा है। तो इसकी सबसे मेन वजह यह है कि उसने ये जो हम सुबह से लेकर सहरी से लेकर इफ्तार तक हम जो भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह खालिक कायनात ने ये भूख और प्यास हमें इसलिए दी है कि जो लोग भूखे और प्यासे रहते हैं, ताकि आप लोगों को उसका एहसास हो। जब आप रोज़ा रखेंगे तो आपको भूख जब लगेगी तो जो लोग भूखे रहते हैं उनकी भूख की आपको एहसास होगा, जो लोग प्यासे रहते हैं उनकी प्यास का आपको एहसास होगा। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा एहसास का नाम है।
क्या आपके अंदर ये एहसास है, ताकि आपके अंदर अल्लाह खालिक के कायनात ये सारे एहसासात पैदा करे। इसलिए उसने हमें ये भूखा और प्यासा रहने की तलकीन की है। वरना क्या वो हमें भूखा और प्यासा रख करके वो अल्लाह माफ़ करे खुश होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए हमें भूखा और प्यासा रख रहे हैं ताकि हम आइंदा के लिए हम ये बात सोचें कि हमारे आस पास, हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोग ऐसा टाइम गुजारते हैं जो पूरा पूरा दिन सिर्फ माली कमज़ोरी की वजह से भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह खालिक के कायनात ने हमें बताया कि आप जब भूखे और प्यासे रहेंगे तो आपको उनका एहसास होगा। तो जब इंसान को अपने आसपास रहने वाले ये सारे बुरे अफ़ाल से बचकर, सारे नफसाती ख्वाहिशात से बचकर जब बंदा इससे निकलता है तो फिर लअल्लकुम तत्तकून, फिर वो तकवा अख्तियार कर लेता है। जब उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं तो फिर वो लअल्लकुम तत्तकून, वो फिर तकवा पाता है। फिर अल्लाह के वो अल्लाह के कुर्ब में चला जाता है, अल्लाह के नज़दीक चला जाता है, वो अल्लाह रब्बुल जलाल का कुर्ब हासिल कर लेता है। जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जब दूसरों का एहसास पाया जाता है। अब सिर्फ भूखा प्यासा रहने से हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि हमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो हमसे तंग तो नहीं है? क्या वो भूखे प्यासे तो नहीं सोते? ताकि हमें ये इस चीज़ का रोज़ा एहसास दिलाए कि वो भूख और प्यास किस तरफ से बर्दाश्त करते हैं। हमारे अंदर ये एहसास जब पैदा हो जाएगा तो अल्लाह खालिक के कायनात ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ये इसलिए है ताकि तुम क्या हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। फिर जब आप इस दर्जा पे पहुंच जाते हैं, जब इस मकाम पे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह खालिक के कायनात बेशुमार नियामत आपको अता करता है। वो उसके जो गुनाहगार होते हैं उनको भी वो नियामतें अता करता है। तो जो उसको हम वक्त याद करते हैं तो सोचें, जो उसका शुक्र बजा लाते हैं उन पे कितना राज़ी होता है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कि रोज़ेदार के लिए इतने बड़े इनामात अता किए हैं। अल्लाह खालिक के कायनात ने बाबुर रयान बना दिया है। वो एक दरवाज़ा ऐसा बना दिया है कि यहाँ से जितने भी रोज़ेदार आएंगे वो गुजरेंगे, पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग कतारों दर कतार इस दरवाजे से गुजरे जा रहे हैं। तो अल्लाह खालिक के कायनात फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मेरी खातर उन्होंने भूख बर्दाश्त की, मेरी खातर उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, मेरी खातर उन्होंने अपनी नफसानी जो ख्वाहिशात हैं उन पे काबू पाया। तो अल्लाह फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर रहते हुए मेरी फरमा बरदारी की, मेरे हुक्म को तकमील की, मेरे हुक्म की तकमील की है। आज ये लोग गुजरते जा रहे हैं ये उसी दरवाजे से, और ये उस वक्त तक गुजरते रहेंगे जब तक आखिरी बंदा, जिसने आखिरी शख्स ने रोज़ा रखा है, वो भी उस दरवाजे से गुजरेगा। फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे जिन्होंने रोज़ा रखा है, और बाकी जितने भी नेक और परहेज़गार लोग होंगे उस दरवाजे से नहीं, बल्कि ये ख़ास एक दरवाज़ा बाबुर रयान जो रोज़ेदार के लिए है, इससे सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो रमज़ान मुबारक जो हमें अता किया है नबी के सदक़े में, ये लोगों ने इसका एहतराम किया, ये रोज़े रखे, तो अल्लाह खालिक के कायनात कल क़यामत वाले दिन हमें उस दरवाजे से गुजारेगा और इसका अज्र क्या देगा। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि अस्सूमु ली व अना अजज़ी बिही, अना अजज़ी अना उज्ज़ा, दोनों इराब के साथ पढ़ सकते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है। अब ये रोज़ा जो है ये खालिक के कायनात के लिए है। वो फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। अब रब्बुल जलाल हमें रोज़े की जज़ा कैसे देगा, ये कैसे पता चलेगा। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो खुद इंसान को पता होता है, किसी दूसरे को पता नहीं होता है। अल्लाह के यहाँ ऐसे अमाल बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। अब इंसान पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है, वो रोज़ा रखता है, और दीगर उमूर जो होते हैं, दीगर अफ़ाल होते हैं, जो बुरे काम करता है उससे वो नहीं बचता, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अपने नफ्स को काबू रखना है। आँखों का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा रखना है, कानों का भी रोज़ा होता है, आपके हाथों का भी रोज़ा होता है। लिहाजा आपने
अपने नफ्स पे काबू रखना है, अपनी नज़रों पे काबू रखना है, अपनी समात पे काबू रखना है। जब आप सारी चीज़ों को काबू में रखेंगे तो अल्लाह के हाँ ये रोज़ा कबूल होगा। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो फरमाया है कि असोमुली व नाजज़ी भी, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूंगा। फिर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल जलाल रोज़ेदारों को जज़ा देगा, बाबुर रेहान से गुजारेगा और कहेगा कि गुज़रो मेरे बंदे, इस दरवाजे से गुजर जा। अब वो लोग गुजरेंगे, उसी दरवाजे से बाबुर रेहान से गुजरेंगे। तो अल्लाह खालिक के कायनात इसलिए जज़ा देता है कि रोज़ा ऐसी इबादत है जो साथ वाले को पता नहीं होता है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता मेरा रोज़ा है, मेरे किसी दूसरे दोस्त को नहीं पता कि इसका रोज़ा है, क्या मैं छुप के नहीं खा सकता? अब रोज़ा ऐसी इबादत है जो अल्लाह के लिए होता है और अल्लाह के लिए रोज़ा रखा जाता है। फिर अल्लाह खालिक के कायनात इस रोज़े का अजर भी देता है। अल्लाह रब्बुल जलाल, काफ़ी बातें हो गई हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सही मानों में रमज़ानुल मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली जो इबादत हैं उसका जो सवाब भी देता है अल्लाह रब्बुल जलाल, वो भी दुगना अता फ़रमाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करें और दुआएं मांगे, अपने लिए भी मांगे।